चलिए प्यारे दोस्तों, लंदन की फ्लाइट थी और जैसे अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, क्रैश हुआ और प्लेन गिरा और 242 जो यात्री थे उसमें से केवल एक जिंदा बचा और 241 लोग मारे गए। साथियों, ये भारत के लिए बहुत दुखद घटना है और हम सब लोग इस पर दुख प्रकट करते हैं। और हमारी जो सिविल एविएशन हिस्ट्री है उसमें ये एक भयंकर घटना के रूप में यह हादसा हुआ है। और जहां पे ये ड्रीम लाइनर प्लेन गिरा वहां पे रेजिडेंट डॉक्टर्स के रिहायशी मकान थे और वहां पे भी तकरीबन 25-30 डॉक्टर्स उनके मारे जाने की आशंका है। हालांकि एयरप्लेन अच्छा था, लेकिन फिर भी टेक्निकल फॉल्ट या जहाज से पक्षियों का टकराना या फिर कोई और समस्या या प्रॉब्लम एरोप्लेन में डेवलप हुई होगी, जिसके चलते पायलट को मे डे की कॉल देनी पड़ी। मे डे यानी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल एंड वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टूवर्ड्स डेथ। आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी गुड इवनिंग, दिव्या शर्मा जी को नमस्कार, मोहन ठाकुर गुड इवनिंग, मनु वर्मा जी प्रधान है हमारी मजूर पंचायत की गुड इवनिंग, गिरधारी जी प्रेसिडेंट ऑफ घेरनी पंचायत, पंकज श्याम जी हमारे मित्र और गुरुदेव शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, और जब कभी हवाई हादसा होता है तो उसमें बचने वालों की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन इस विमान हादसे में जहां 242 लोग थे उनमें से एक आदमी, उनका नाम विश्वास कुमार है, इंग्लैंड की नागरिकता है लेकिन भारतीय हैं, उनको ये सुशील कुमार जी गुड इवनिंग, प्रदीप शर्मा जी को नमस्कार, कांति भूषण जी भी जुड़े हैं, अनिल शर्मा जी, जय श्री राम, मोहन ठाकुर जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी सैड न्यूज, यशपाल ठाकुर दी ग्रेट। बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो पायलट थे सबरवाल, ही वॉज अ ट्रेन पायलट एंड एन एक्सपीरियंस्ड पायलट और उनको हजारों घंटे जहाज उड़ाने का अनुभव था। लेकिन जब करनी प्रबल हो, अब ये जो ड्रीम लाइनर जहाज था डबल इंजन, इसके दोनों इंजन फेल हुए और जब ये 600 फीट की हाइट तक पहुंचा वहां से ये गिरना शुरू हुआ और 30 सेकंड में ही ये धरती पे आ गिरा और आग के गोले में तब्दील हुआ। पिछली रात को ये जहाज पेरिस से भारत में नई दिल्ली में आया था और आज नई दिल्ली से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से इसने उड़ान भरी लंदन के लिए और आज अभी 9 बजे हैं, लगभग 2 घंटे के बाद यानी रात्रि 11 बजे इसको लंदन पे लैंड करना था। इस हादसे में 59 ब्रिटिश नागरिक, 8 पुर्तगाली नागरिक और 158 भारतीय नागरिक मारे गए। और अभी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी जी, अभी 2-3 साल पहले ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भी इंग्लैंड जा रहे थे और उनका भी इस प्लेन क्रैश में देहांत हुआ। और हालांकि दोस्तों, हवाई यात्रा सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रेवल माना जाता है क्योंकि प्रतिदिन पूरी दुनिया में
लाखों फ्लाइट्स उड़ती हैं, लेकिन हमने कभी भी एक्सीडेंट होते नहीं सुने। कोई रेयर साल, 2 साल, 4 साल में एक बार कोई एक्सीडेंट हुआ। इसलिए जो हवाई यात्रा है उसको सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है यात्रा करने का। और लेकिन फिर भी इंजन में अगर पक्षी आ जाए तब भी इंजन फेल होते हैं। कोई टेक्निकल स्नैग या पायलट की गलती या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी का फेल होना, ये सब चीजें कर लेती हैं। इसी बीच हमारे मित्र जुड़े हैं, यशपाल ठाकुर, गुड इवनिंग। शिकरोड़ी से जुड़े हैं आप। कमलेश मेहता जी को भी हमारा नमस्कार, हाल ही में लाहौल स्पीति का दौरा करके आए हैं। राजू हमारे मित्र हैं, जय श्री राम। और इंजीनियर त्रिवेंद्र मेहता जी, जय हिंद। दे आर वॉचिंग फ्रॉम नांज। नांज बहुत खूबसूरत जगह है करसोग एरिया की, और ब्यूटीफुल प्लेस। हरे भरे खेत वहां अक्सर दिखते हैं। और मेरा आपको नमस्कार। हमारे मित्र कमलेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं मझीउर से, नमस्कार। और राजेश ठाकुर जी को जय श्री राम, नमस्कार। अश्विनी मेहता दी ग्रेट, हाउ आर यू? कहाँ है अश्विनी आजकल? टूर पे सेंट 10 स्टार्स। ओके। रितिका, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? गुड टू सी यू रितिका। कमलेश जी, बिल्कुल दुखद समाचार है। इतना बड़ा हादसा, पूरा भारत हिल गया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गए हैं और बाकी भी जो लोग इसमें मारे गए, उनके पूरे परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति, और सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति ईश्वर को हमारा शांति की प्रार्थना। देव राणा जी जुड़े हैं। राणा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आपको नमस्कार भी। हमारे मित्र शायरी से मदनलाल कौशल जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। मदन जी, पूरे परिवार के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र राणा जी को जय श्री राम। यशवंत वर्मा जी, गुड इवनिंग। और बहुत दिनों के बाद हमारे मित्र देवेंद्र फ्रॉम किंग स्पोर्ट्स, वो भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। और साथियों, ये विमान क्रैश हुआ बोइंग कंपनी का था। हालांकि बोइंग कंपनी बहुत रिलायबल है, परंतु फिर भी इंसान गलतियों का पुतला है, और जो होनी है वो निश्चित है, और डेथ इज इनएविटेबल। इन सब के चलते ये ईश्वर की विधि का विधान है। जो होना है वो होके रहेगा। या तो भगवान भी स्वयं कुछ नहीं कर सकते। हमारे एक मित्र वो आज मुझे बता रहे थे कि होनी बलवान है, और इससे ईश्वर भी नहीं बचे हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम था राधा से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को दिल और मन से चाहती थी मीरा। लेकिन भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी से। और यही चीज जिंदगी के हर क्षेत्र में अप्लाई होती है। इंसान चाहता कुछ है, होता कुछ है, और जो ईश्वर करता है वो कुछ और ही होता है। विजय रूपाणी जैसा महापुरुष, जिसने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के जर्रे जर्रे की सेवा की, लेकिन उसी एयरपोर्ट पे, जिस एयरपोर्ट से उन्होंने हजारों बार फ्लाइट ली होंगी, वहीं पर उनकी मौत होनी थी और हुई। गुड इवनिंग डियर राकेश श्याम जी को नमस्कार, कैसे हैं आप? आत्माराम मेहता जी को भी हमारा नमस्कार। राम नाम सत्य है, बिल्कुल। अश्विनी मेहता जी वीडी बठोरा में हैं, बिल्कुल घर के पास, घर की सेवा। नीटू जी नमस्ते। नरेश भंडारी दी ग्रेट, दुखद घटना, बिल्कुल ओम शांति। दोस्तों, आज 12 जून भी है, और आज के दिन जो बाल श्रम होता है, जो हम बच्चों से काम कराते हैं, छोटू, जिसको अक्सर हम छोटू बोलते हैं, छोटू चाय ला, छोटू टेबल साफ कर,
तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। यह दिन है आज पूरे वर्ल्ड में। तकरीबन 33 करोड़ बाल श्रमिक हैं, क्योंकि बाल श्रमिक जो है वो काम अच्छा करते हैं, पैसे कम देने पड़ते हैं और मनमर्जी से उनको डराया धमकाया जा सकता है। लेकिन जो बच्चों का भविष्य खेलने कूदने का है, इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं रूपा शर्मा जी, जुड़ी हैं हमारे साथ कांगड़ा से। जय राधे, जय श्री कृष्ण। सकेत मिश्रा जी को भी हमारा नमस्कार, और रणधीर जसवाल साहब, आचार्य हितेंद्र शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार और आपका स्वागत। जय श्री कृष्ण। पविता शर्मा जी को राम राम। अशोक शर्मा जी लिखते हैं कि बहुत ही दुखद घटना है, सभी परिवार वालों को सहन शक्ति दे, हम सभी उन परिवारों के साथ हैं। आप सभी देश से संबंधित अच्छे और दुखद घटनाओं को सभी के साथ शेयर करते हैं। आपको दिल से हाँ बिल्कुल अशोक जी, नमस्कार। आज तो आप हम इकट्ठे थे, आज स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दोस्तों, तो ये बात रही आज बाल श्रमिक की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक निषेध दिवस शुरू किया था। बच्चों की जो खेलने कूदने, पढ़ने, घूमने फिरने, आनंद लेने, एंजॉय करने की जो उम्र होती है, उस उम्र में अगर उनसे बलपूर्वक श्रम करवाया जाए, उनको अब जम्मू कश्मीर में जो कालीन उद्योग है, जो कालीन हमारे घरों में बनते हैं, सबसे बड़ा उद्योग बाल मजदूरी का, चाइल्ड लेबर का, ये कालीन की फैक्ट्रीज है। यहां बच्चों से बहुत श्रम करवाया जाता है। देवेंद्र राणा जी लिखते हैं कि शर्मा जी एक बार फिर बैट बॉल, आई एम ऑलवेज विद यू। धन्यवाद राणा जी, बिल्कुल इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि जनता की अदालत में सकारात्मक रुझान हमको मिले और चुनाव भी लड़ेंगे। धैर्य भंडारी, गुड इवनिंग। उमेश चौहान जी को नमस्कार। आदरणीय देवीचंद ठाकुर जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय गोपाल जी को भी जय श्री राम। दोस्तों, और इंग्लैंड में तो बहुत से कवियों ने चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत सुंदर कविताएं लिखी है। फैक्ट्री में जो चिमनियां होती थी, बड़ी बड़ी चिमनियां, अब तो चिमनियां नहीं होती हैं, जिनसे धुआं निकलता था। चिमनियों के अंदर उस काले धुएं को साफ करने के लिए जो जम जाता था, चिमनियों को खुला करना पड़ता था। छोटे छोटे बच्चों को उन चिमनी में ऊपर डाला जाता था और वो उन चिमनियों को अंदर से साफ करते थे। और इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत से कवियों ने बहुत सुंदर कविताओं की रचना की है इन चीजों को लेकर। इसलिए बाल श्रम पे प्रतिबंध लगना चाहिए, बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। बच्चे भविष्य की धरोहर है, उनका लालन पालन, पोषण, देखभाल, खाना पीना, परवरिश अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और इस मामले में मैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट पॉलिसी घोषित की है,
उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। बहुत सुंदर कदम है। जो बच्चे बिना माँ बाप के हैं उनको राज्य ने अपने आप अडॉप्ट किया है कि दे विल बी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। उनकी पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, परवरिश, दवाई, सबका प्रबंध सरकार स्वयं करेगी। जय गोपाल जी को नमस्कार। और बबलू जी, चेतराम जी हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में कार्यरत कटारघाट से हैं, गुड इवनिंग। चुनीलाल शर्मा जी को भी मेरा नमस्कार, हमारे दोस्त हैं। चुनीलाल जी कैसे हैं आप? स्वागत। अ ग्रेट टीचर इंडीड, जय श्री राम। और सोमदत्त शर्मा जी को भी नमस्कार। दोस्तों, आज 12 जून के बाल श्रम निषेध अवसर पर हम प्रेरणा लेते हैं और प्रण भी करते हैं कि जहां कहीं भी हमको बाल मजदूरी दिखती है उसकी रिपोर्ट हम पुलिस के पास करें, कानून की शरण लें और सरकार को सूचित करें। आदरणीय भूपराम वर्मा लिखते हैं कि लेबर लॉज आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ लैटिन स्पिरिट। एब्सोल्युटली राइट। 14 जो ILO ने कहा है और जो भारत का भी चाइल्ड लेबर एक्ट ये 1986 में बना था। 14 बरस से कम बच्चों से जबरन काम लेना अपराध है। हमारे बहुत से लेबर एक्ट बने हैं, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, फैक्ट्रीज कंपनसेशन एक्ट, ये सब लेबर लॉज हैं और लेबर कमिश्नर इनको इम्प्लीमेंट करता है। और कहीं भी किसी को भी लेबर को जो प्राइवेट तौर पे भी काम कर रही है उनके अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं और वो किसी भी ज्यादती या डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोर्ट्स का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ये ख्याल रखिएगा। और बहुत सी NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, वो भी ये काम कर रही हैं कि बाल श्रमिकों के हक में लड़ाई लड़ती हैं और जहां कहीं भी उनको बाल श्रमिक दिखें वो रिपोर्ट सरकार को, पुलिस को या फिर कानून को करती हैं। लेख राम वर्मा जी को भी जय श्री राम, नमस्कार। आत्माराम जी गुड इवनिंग, स्वागत है जुड़ने पे आपका। दोस्तों, आज जो विमान हादसा हुआ उसमें 242 में से एक आदमी बचा है। कितना खुशनसीब, किस्मत वाला होगा जिसको भगवान ने इतने भयंकर हादसे में भी जिंदा रखा है। उनका नाम विश्वास कुमार है। उनको चेहरे पे हल्की फुल्की चोटें आई है और वो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। बाकी 242 में से 241 सब के सब मारे जा चुके हैं। हमारे मित्र जगबंधु वर्मा जी, नमस्कार। बंधु जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। खेमराज वर्मा जी हमारे डुमहर पंचायत के उप प्रधान, भाजपा के महामंत्री, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे मित्र हैं। प्रमार सिंह वर्मा जी, श्री प्रणाम, हरिओम, जय श्री राम। दुखद, एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त और बहुत से लोगों की जान गई। जो जहाज में थे उनकी जान तो गई। डॉक्टर्स के रेजिडेंस पे जहाज गिरा, उनकी जान जाने का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। वहां पे भी कम से कम 20-25 डॉक्टर्स या उनके लोग या रिलेटिव्स तो मारे ही गए हैं। और हमारे मित्र यशवंत वर्मा जी भी जुड़े हैं। यशवंत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत दुखद घटना है, इस बात में दो राय नहीं है और हम सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपना शोक व्यक्त करते हैं। प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो उनके परिजन हैं उनको शक्ति दे दुख सहन करने की। दोस्तों, आज 12 जून को हमने आपसे बहुत से विषयों पे बात की और आज की बात आपके साथ आप लोग भी जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से।
और मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। कल हम दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।